राजा बलि का देवसेना पर आक्रमण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बृहस्पति की कही हुई ये सच्ची बात सुनकर अग्निदेव उस रण क्षेत्र में पुनः प्रज्वलित हो उठे। मानो किसी महायज्ञ में घृत की आहुति पाकर वे फिर से धधक उठे हों। समर भूमि में प्रदीप्त अग्नि के द्वारा दैत्यों की सारी मायाएं नष्ट कर दी गईं। माया तथा बल के नष्ट हो जाने पर वे बलि की सेवा में उपस्थित हुए। अद्भुत कर्म करने वाले अग्नि के द्वारा समस्त दैत्यों के परास्त कर दिए जाने पर प्रहलाद ने दैत्यराज बलि से यह उत्तम बात कही। दानव शिरोमणि अग्नि, वायु, सूर्य, जल, चंद्रमा, नक्षत्र, दिशाएं, आकाश तथा पृथ्वी सब कुछ तुम ही हो। असुर प्रवर, भूत, वर्तमान और भविष्य भी तुम ही हो। दैत्यराज, वरदायक भगवान स्वयंभू ने तुम्हें यह वर दिया है कि तुम इंद्रत्व और अमरत्व प्राप्त करोगे। युद्ध में तुम्हारी पराजय नहीं होगी। ईशित्व, वशित्व, अपरिमित शुभ बल तथा संपूर्ण भूतों का अधिश्रत्व तुम्हें प्राप्त होगा। तुम महायोगीश्वर होगे और महासमर में शौर्य प्राप्त करोगे। अणिमा, लघिमा तथा अन्य जो सात्विक गुण हैं वे भी तुम्हें सुलभ होंगे। अतः दैत्यराज, तुम सेवकों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके महान ऐश्वर्य प्राप्त करोगे। राजन, ब्रह्मा जी ने जैसा कहा है वह उसी रूप में सत्य होगा। उसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता। महात्मा प्रहलाद का वह वचन सुनकर राजा बलि को बड़ा हर्ष हुआ। वे उत्साहित होकर इंद्र के रथ की ओर चले। इंद्र के समीप जाते हुए उत्तम शोभा से संपन्न महान असुरेंद्र बलि को उस समय पवित्र पक्षी और श्रेष्ठ पशु अनायास ही दाहिने करके गए। उस समय युद्ध के मुहाने पर स्थित हुए महान जटाभार को धारण करने वाले विद्वान तपस्वी युद्धोपयोगी वेशभूषा से विभूषित होकर रण की यात्रा करने वाले राजा बलि की विधि पूर्वक मंगलमय मंत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तपाए हुए स्वर्ण के विचित्र आभूषणों तथा नाना प्रकार के दिव्य रत्नों से अलंकृत हो उत्तम तेज से प्रकाशमान दानवराज बलि रणभूमि में अग्नि शिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय उत्तम सत्य और बल पराक्रम से संपन्न राजा बलि ने देखा कि शत्रुओं की सेना ने मेरी सेना को भली भांति पीड़ित कर दिया है। जैसे वर्षा ऋतु में शोभा संपन्न मेघमंडल आकाश में वायु के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, उसी प्रकार दैत्य सेना तितर बितर हो गई है। तदनंतर उन्होंने देखा कि शत्रुओं की सेनाएं रणभूमि में अग्नि के द्वारा सब ओर से सुरक्षित हैं। वे निरंतर उत्कर्ष के पथ पर बढ़ती हुई उग्रतर होती चली जा रही हैं। जैसे पूर्णिमा के बेला में समुद्रों के वेग बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार शत्रु सेना की प्रगति उत्तरोत्तर बढ़ रही है। तब वे पराक्रमी राजा बलि समर भूमि में महामनस्वी शत्रुओं पर शूल, शक्ति, रिष्टि, गदा, खड्ग और सहायकों की वर्षा करते हुए सिंह, सांड, मतवाले हाथी और वर्षा काल के मेघ की भांति जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस रणभूमि में महाबलवान राजा बलि समस्त प्रजाओं को दग्ध कर डालने की इच्छा वाले प्रलयंकर अग्नि के समान अत्यंत घोर रूप में प्रकाशित होने लगे। दिव्यास्त्र ही उन अग्नि स्वरूप बलि के धूम थे। उत्तम भुजा ही उन्हें उत्तेजित करने वाली भयंकर वायु थी और पुरुषार्थ एवं पराक्रम ही उस अग्नि को उद्दीप्त करने वाले ईंधन थे।